नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वन प्रबंध। जो हमारे वन है उनका प्रबंध कैसे किया गया। इसमें वन प्रबंध के अंतर्गत शुरुआती दौर में ठेकेदार वन प्रबंधक था। जब वनों का शुरुआत की गई प्रबंध की तो उस टाइम पर ठेकेदार जो होता था वो वन प्रबंधक होता था। 1818 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1818 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त। कौन सी व्यवस्था? जो ठेकेदार वन प्रबंधक होता था उस व्यवस्था की अगर 1818 में समाप्त कर दिया गया। सरकार ने शिवालिक तथा भाबर के वनों का ठेका काठ, बांस, महालस के अंदर देना शुरू किया। जो सरकार थी उसने क्या करा, शिवालिक तथा भाबर के वनों का जो ठेका था वो किस में दिया, किसके अंतर्गत दिया? काठ, बांस, महालस के अंदर देना शुरू किया। और इनके राजस्व के संरक्षण का अधिकार परगना के जमींदार को दिया गया। इन वनों के क्या करा, राजस्व के संरक्षण का अधिकार किसको दिया गया? जो परगना होते थे, छोटे छोटे परगने, उनके जो जमींदार होते थे उनको दिया गया। 1858 में हेनरी रेंजे ने पुराने ठेकेदारी व्यवस्था बंद कर दी और इसके प्रबंध के लिए कार्य करना शुरू किया। जो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रेंजे, उन्हें क्या करा, 1858 में पुराने ठेकेदारी व्यवस्था बंद कर दी और इसके प्रबंध के लिए, इनके प्रबंधन के लिए क्या करा, कार्य करना शुरू कर दिया। इसके समय 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग बना। इनके समय में क्या हुआ, 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग बना और इसके प्रथम महानिदेशक जो थे कौन बने? बीट्रिच ब्रैंडिस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप ध्यानपूर्वक इनको देखें और पढ़ें। जब 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग बना तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इसके प्रथम महानिदेशक कौन हुए? बीट्रिच ब्रैंडिस बनाए गए। बीट्रिच ब्रैंडिस की सलाह से वो अधिनियम 1865 पारित हुआ। जो ब्रैंडिस थे, बीट्रिच ब्रैंडिस, उनकी सलाह से क्या हुआ, अधिनियम 1865 पारित हुआ। उनकी सलाह से क्या हुआ, अधिनियम 1865 पारित। 1868 तक कुमाऊं में भी पृथक वन विभाग बना। जब 1868 तक कुमाऊं में भी पृथक वन विभाग बना। 1861 में रैमजे ने वन बंदोबस्त किया। 1861 में रैमजे ने क्या कर दिया, वन बंदोबस्त किया और वनों की हिफाजत की रक्षा के लिए नियम बनाए। फिर उन्होंने उनके लिए क्या बना दिया, एक नियम बना दिया वनों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, देखरेख के लिए। 1868 में वन विभाग के संरक्षक पियर्सन बने। जब 1868 में वन विभाग के जो संरक्षक थे वो पियर्सन बने। 1878 के अधिनियम द्वारा वनों को आरक्षित व संरक्षित करने का प्रथम प्रावधान किया गया। 1878 के अधिनियम द्वारा वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रथम प्रावधान किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रथम प्रावधान कब किया गया? 1878 के अधिनियम द्वारा। 1890 में चीड़ से लीसा निकालना शुरू किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चीड़ से लीसा निकालना कब शुरू किया गया, पेपर में आता है। तो कब? 1890 में। 1893 में समस्त बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। 1893 में जो समस्त बेनाम भूमि थी उसको क्या कर दिया, संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। 1894 में जंगल में शिकार खेलना, मछली पकड़ना आदि बिना डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के नहीं किया जा सकता था। 1894 में उन्होंने क्या बना दिया, एक कानून था बना दिया, जंगल में शिकार खेलना, मछली पकड़ना आदि बिना डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के नहीं किया जा सकता था। अगर आपको शिकार खेलना है, मछली पकड़ना है तो डिप्टी कमिश्नर से क्या होता था, अनुमति लेनी होती थी। उसके बाद उन्हें इस अनुमति के लिए उन्होंने क्या करा, फिर 806/26/A3 कोई शासनादेश है 19 अक्टूबर 1900 के तहत। ये 19 अक्टूबर 1900 के तहत एक शासनादेश था 806/26/A-3 शासनादेश है। ये राष्ट्रपति अधिकारी जो इसके तहत क्या था, जो राष्ट्रपति अधिकारी थे और सेना के समस्त अधिकारी, सिपाही तथा भारतीय अधिकारियों
को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया। जो मछली पकड़ना, शिकार खेलना था, उनमें क्या कर दिया, इन लोगों को छूट दे दी गई। किनको? जो राजपत्रित अधिकारी थे, सेना के समस्त अधिकारी, सिपाही तथा भारतीय अधिकारियों को प्रतिबंध से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1902 से भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल आदि में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1902 में भी इन्होंने क्या कर दिया, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल आदि में क्या कर दिया, बिना लाइसेंस की मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया। अब अगर आपको मछली पकड़नी है भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में, तो आपको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। अप्रैल 1930 में बनू को दो भागों में बांटा गया। सॉरी, का हो रहा है पर वो को है। अप्रैल 1930 में बनू को दो भागों में बांटा गया। तो 1903 में जो वन थे उनको क्या करते, दो भागों में बांट गया, एक बंद सिविल वन और दूसरा खुले सिविल वन। फिर एक धारा 78 थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये धारा 78। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वन में हुए कोई भी घटना की जानकारी बिना विलंब वन अधिकारी या पुलिस को देनी होगी। धारा 78 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों को क्या था, वन में हुए कोई भी घटना, जैसे वन में कोई भी घटना हो जाती है, उसकी जानकारी बिना विलंब, कोई देरी किए हुए वन अधिकारी या पुलिस को देनी होती थी। अगर कोई व्यक्ति आग बुझाने में विफल रहता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। अगर जंगल में आग लग गई और कोई व्यक्ति उसको बुझाने में असफल हो गया तो उसका क्या हो जाता था, उसका चालान हो जाता था कि भैया आप आग बुझाने में विफल हो गए। 1921 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थगलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई। जो 1921 में अल्मोड़ा में पड़ता है सोमेश्वर, वहाँ की एक दुर्गा देवी थी, उनको क्या कर दिया गया, थगलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई। यह क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है। और यह महिला जो वो थी, इसमें आग बुझाने में जो हो गई थी 1921 में, सोमेश्वर की दुर्गा देवी, थगलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद तो हुई थी, लेकिन यह क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला हैं कौन, दुर्गा देवी। 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट गिरिवांश समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में सरकार को सौंपी। 13 अप्रैल 1921 को क्या हुआ, फॉरेस्ट गिरिवांश समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में सरकार को सौंपी। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन की तर्ज पर पर्वतीय क्षेत्र में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय लिया गया। जो कमेटी थी उसमें क्या करा, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन की तर्ज पर पर्वतीय क्षेत्र में वन पंचायतों की, जो पहाड़ों में पर्वतीय इलाके हैं वहाँ क्षेत्र में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके बाद बात करेंगे टिहरी रियासत में वन प्रबंधन। जो हमारे टिहरी रियासत था उसमें वन प्रबंधन 1940 में तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा ने विल्सन फेडरिक को वन लीज में दिए। जो फेडरिक विल्सन थे उनको क्या करा, 1940 में तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा, टिहरी रियासत के राजा कौन है, फेडरिक विल्सन ने वन लीज में दिए। कब, 1940 में। और ये क्या थे, तत्कालीन टिहरी रियासत के क्या थे, राजा फेडरिक विल्सन। 1840 से 1850 तक विल्सन ने इमारती लकड़ियों के लिए वनों को काटना प्रारंभ किया। जो 1840 से 1850 तक विल्सन ने क्या करा, फेडरिक विल्सन ने, जो टिहरी के तत्कालीन वो थे, टिहरी रियासत के राजा थे, उन्होंने क्या करा, इमारती लकड़ियों के लिए वनों को काटना प्रारंभ किया। इसके पश्चात विल्सन ने 1864 तक कार्य किया। विल्सन जो हैं वो 1864 तक कार्य करते हैं। 1 मई 1885 को टिहरी राज्य में वन संरक्षक के अधीन वन विभाग की स्थापना की गई। 1 मई 1885 को क्या हुआ, फिर टिहरी राज्य में, जो टिहरी राज्य है, टिहरी रियासत है, उसमें क्या हुआ, 1 मई 1885 को वन संरक्षक के अधीन वन विभाग की स्थापना कर दी गई। व्यवस्थित रूप से वन प्रबंधन टिहरी राज्य में की गई। व्यवस्थित रूप से जो वन प्रबंधन थे टिहरी राज्य में की गई। इनके द्वारा 1899 तक चीड़, देवदार, साल के वनों का सीमांकन किया गया, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया।
जो व्यवस्थित रूप वन प्रबंधन टिहरी राज्य में किया गया, तो इसके अंतर्गत क्या था, उनके द्वारा क्या कर दिया गया, 1899 तक जो चीड़ है, देवदार है और साल के वनों का क्या कर दिया, एक सीमांकन किया गया, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों ने क्या कर दिया, उनके सीमांकन का विरोध। केशवानंद के बाद सदानंद ने 5 नवंबर 1904 को कार्यभार ग्रहण किया। जो केशवानंद हैं, केशवानंद के बाद कौन रहता है, सदानंद ने 5 नवंबर 1904 को कार्यभार ग्रहण किया। केशवानंद के बाद किसने करा, सदानंद ने। और कब चार्ज लिया, 5 नवंबर 1904 को कार्यभार ग्रहण किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बार बार वीडियो देखें या स्क्रीनशॉट ले लें। और आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।